बुलेटिन का आगाज करें अहम खबर से। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि 9 मई वाकये का मास्टरमाइंड जमान पार्क में छुपा बैठा है। इक्तदार जाने पर उसकी असलियत कौम के सामने आ गई। शुजाबाद में जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, 26 बरस में बनने वाली जमात 26 मिनट में किरची किरची हो गई। पीटीआई अब चिंची पार्टी बन गई है। इसकी जमात जिस जहाज में आई थी उसी में वापस चली गई। मंसूबे का मास्टरमाइंड जमान पार्क में छुप के बैठा है और जब उससे सवाल किया जाता है तो कहता है मुझे क्या पता, मेरे कारकुनों ने कर दिया होगा। कहता था 26 साल की मेहनत करके मैंने जमात बनाई है, तो 26 मिनट के अंदर वो जमात जो है वो किरची किरची हो गई। जिसके जहाज में जमात बनी थी उसी के जहाज में वापस गई है ये जमात। इन्होंने कोशिश तो की थी 9 मई के सानहे में, बड़ा तकलीफ दे वाकया था, लेकिन अच्छा हुआ कि मुल्क का दुश्मन पहचाना गया। तो अब फितना, फसाद और तबाही का चैप्टर क्लोज हुआ। अब इंशाअल्लाह ताला यहाँ से तरक्की का सफर शुरू होगा। अब छोड़ो इस फितने को, ये दफन हो गया इंशाअल्लाह। अब आओ बात करते हैं आपकी तरक्की की। अब आओ बात करते हैं पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की। अब आओ बात करते हैं मोहब्बत की, दिलों को जोड़ने की, पाकिस्तान की खिदमत करने की। इन मुश्किल हालात में भी आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार ने बेहतरीन बजट पेश किया इन मुश्किल हालात में भी। और अभी IMF नहीं आया, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। धांधली की पैदावार हुकूमत ने हमारे सारे मंसूबे बंद किए और नैब की पेशियां लगाई गईं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, उम्मीद है IMF से मुआहिदा इसी माह हो जाएगा। 9 मई का वाकया पाकिस्तान से किसी दुश्मनी से कम नहीं था। वह लाहौर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तकरीब से खिताब कर रहे थे। 2018 के इलेक्शन में जब धांधली के जरिए धांधली की पैदावार के नतीजे में एक फस्ताई हुकूमत आई, तो इन सारे मंसूबों को ठप कर दिया गया और कभी नैब के अकूबत खानों में दिन रात चक्कर लगने शुरू हो गए, कभी साफ पानी में कि पंजाब के अवाम को साफ पानी के लिए तुमने काम क्यों किया। 9 मई का जो वाकया है वो आप जानते हैं, वो किसी दुश्मन की दुश्मनी से कम नहीं था। 9 मई का वाकया आप अंदाजा करें कि बड़े बड़े हादसे हुए 75 सालों में पाकिस्तान की तारीख में। कभी किसी ने जाकर फौजी तनसीबात पर हमला नहीं किया, कभी किसी जाकर कायद आजम के घर को निशाना नहीं बनाया। 9 मई को जिन लोगों ने इमरान खान न्याजी के उकसाने पर ये पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा फसाद बपा किया, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, ये तो दुश्मन भी 75 साल में पाकिस्तान के साथ ना कर सका। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होंगे। मजीद कहा कि 9 मई के वाकयात की मंसूबाबंदी करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। नौजवान नस्ल को गुमराह किया गया। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। जिन्होंने दिफाई तनसीबात के ऊपर और फौज के घरों के ऊपर हमले करके उनको आग लगाई है, वो सब और जो इस सब का मूजब है, जो सरगना है, जिसने ये सारा कुछ मैनेज किया है, जिसने पूरी कौम के नौजवानों के ज़हनों में जहर भरा है, जिसने ये ओए तोए और बदतमीजी की सियासत को रवाज दिया है, इसे किसी कीमत पे जो है वो स्पेयर नहीं किया जाएगा। इसे किसी कीमत पे जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जो है वो बर वक्त होंगे। अल्लाह के फजल से अगस्त में जो है वो असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला केयर टेकर सेटअप आएगा और इंशाअल्लाह जो है वो इलेक्शन होंगे अक्टूबर या नवंबर में। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, तो चेयरमैन PCB भी पीपल्स पार्टी का ही होगा। चेयरमैन PCB के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया है। वफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता एहसान मजारी का कहना है, वजीर आजम को ज़का अशरफ का नाम तजवीज़ कर दिया है।
पीपल्स पार्टी पीसीबी चेयरमैन के लिए ज़का अशरफ के नाम पर डट गई। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी का ज़का अशरफ का नाम वापस न लेने का फैसला। नजम सेठी की आसिफ जरदारी से मुलाकात की कोशिश भी नाकाम। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि इत्तेहादी जमातों के दरमियान तय हुआ था कि एक दूसरे की वजारतों में मुदाखलत नहीं की जाएगी। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। क्रिकेट बोर्ड बैनुल सूबाई राब्ता के तहत है तो चेयरमैन पीसीबी भी पीपल्स पार्टी का होना चाहिए और वजारत बैनुल सूबाई ने चेयरमैन पीसीबी के लिए ज़का अशरफ का नाम वजीर आजम को तजवीज़ कर दिया है। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में वफाकी वजीर एहसान मजारी का कहना था कि चेयरमैन पीसीबी भी पीपल्स पार्टी का ही होगा और पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से ज़का अशरफ का नाम वजीर आजम को तजवीज़ कर दिया है। आपने इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं और आपने डे टू डे अफेयर को देखना है। अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अभी खुद उम्मीदवार हो गए सिटी साहब चेयरमैनशिप और कुछ इनके जो मैनेजमेंट कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपने आप को खुद इलेक्ट करा दिया टू बी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर। तो मैं समझता हूँ ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और जैसे ही मैंने आपको पहले अर्ज किया कि चेयरमैनशिप के लिए पार्टी लीडरशिप की तरफ से ज़का अशरफ साहब का नाम नामजद किया गया कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होंगे। जराये पीपल्स पार्टी का कहना है कि नून लीग नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी बनाना चाहती है जबकि नजम सेठी एडहॉक कमेटी को हेड कर रहे हैं और एडहॉक कमेटी की मुद्दत रवां माह खत्म हो रही है। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने नजम सेठी को आसिफ जरदारी से मुलाकात करने और उन्हें कायल करने का टास्क दिया है। नजम सेठी साबिक सदर के साथ मुलाकात के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। आसिफ जरदारी की जानिब से नजम सेठी को ताहाल मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया जा रहा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 2 हफ्तों के लिए दुबई चले गए हैं। बहरा अरब में समुद्री तूफान बाइपरजॉय कराची के साहिल की तरफ बढ़ने लगा। समुद्री तूफान इस वक्त कराची के जुनूब में है और फासला बतदरीज कम हो रहा है। इंतजामिया ने समंदर में जाने पर पाबंदी लगाई मगर शहरियों के कान पर जूं तक न रेंगी। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। बहरे अरब में खतरनाक समंदरी तूफान कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी से बस चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर। वजीर आला सिंध और कमिश्नर कराची ने एहतियाती पेशगी इकदामात के अहकामात दे दिए। तहम समंदर में नहाने पर आयद पाबंदी पर अमल दरामद न कराया जा सका। दफा 144 के निफाज के बावजूद शहरी बड़ी तादाद में समंदर में नहाने पहुंच गए। किसी भी तरह से वो पानी है, इंसान घूमे फिरे खाए पिए एंजॉय करे। डर तो नहीं लग रहा, बस ये है कि सुना तो बहुत कुछ है कि बहुत कुछ हो रहा है। आगे आप देखें जरा, गर्मी भी इतनी है और छुट्टियां भी हो गई हैं, एंजॉय भी करना है। शहरियों को मुमकिन खतरात से महफूज रखने के लिए घरों में रहने की हिदायत की गई है। तेज हवाओं और बारिश की भी पेशगोई की गई है। तूफान हाइपरजॉय के बाइस समंदरी लहरें 12 फीट तक बुलंद होने का इम्कान है। जब ये टकराएगा तो इस दौरान ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा और इसमें हवाओं की रफ्तार तकरीबन 110 से 120 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती हैं मैक्सिमम गस्ट। तो इसकी वजह से 8 से 12 फीट का जो स्टॉर्म सर्ज है उन इलाकों पे होगा, यानी कि समंदर की जो लहरें हैं उनकी ऊंचाई 8 से 12 फीट होंगी। तूफान के मरकज के गिर्द हवाओं की रफ्तार तकरीबन 200 किलोमीटर फी घंटा और लहरों की ऊंचाई 35 से 40 फीट तक है। मुतालिका हुक्काम ने समंदर में शहरियों को नहाने से रोकने के लिए फौरी इक़दामात न किए तो कीमती जानों के ज़िया का खदशा है। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात में कागजात की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल कर लिया गया। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए जमा कराए गए तमाम कागजात दुरुस्त करार पाए हैं। शहरी कायद के मेयर का मरहला तकमील के जाने बढ़ रहा है। आज कराची के मेयर और डिप्टी के इंतखाबात में कागजात की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल हो गया। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए जमा कराए गए तमाम कागजात दुरुस्त करार दिए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान समेत तमाम उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार दिए गए। मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों के लिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान टक्कर का मुकाबला है। एक जानिब जमात इस्लामी कराची के अमीर और मेयर के लिए उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची के अवाम जमात इस्लामी पर भरपूर एतमाद करते हैं और कराची का वोट जमात इस्लामी का है। कराची के अवाम से बात करें आप, कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को मैंडेट दिया है। कराची के 3.5 करोड़ लोग चाहते हैं कि जमात इस्लामी का मेयर बने। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के मेयरशिप के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची के अवाम ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है, सबको चाहिए इसे तस्लीम करें। मैंडेट लोगों का आ चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी है और मैं समझता हूँ जमात इस्लामी को उस मैंडेट को एक्सेप्ट करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मौका देना चाहिए।
बल्दियाती इंतखाबात के बाद मेयर का इंतखाब अहम मरहला है जो 15 जून को मुकम्मल होने जा रहा है। मेयर किसी भी जमात का हो, कराची शहर के बासी बस अपने मसाइल के हल के मुंतजर हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं 15 जून को मुकाबला पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में नहीं बल्कि अवाम और पीपल्स पार्टी में है। उम्मीद है ये दिन कराची के अवाम के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा। मजीद कहा कि मुकाबला सख्त है लेकिन अवाम ने हमें मैंडेट दिया है और हम आईन और कानून पर यकीन रखते हैं, लेकिन अपने मैंडेट का एहतराम करना भी जानते हैं। वो कराची में मार्च से खिताब कर रहे थे। आज कहना चाहता हूं कि यहाँ मुकाबला पीपल पार्टी और जमात इस्लामी का नहीं है, यहाँ मुकाबला पीपल पार्टी और कराची के अवाम का है। अब 15 तारीख साबित करेगा कि कराची के अवाम जीत जाते हैं या पीपल पार्टी और सिंध की हुकूमत जीत जाती है। मैं उम्मीद रखता हूं 15 तारीख का सूरज कराची के लिए, अहले पाकिस्तान के लिए कामयाबी का सूरज तुलो होगा इंशाअल्लाह। रोशनियों के साथ, खुशियों के साथ न सिर्फ पाकिस्तान को, आलमी इस्लाम को इंशाअल्लाह एक खुशी का पैगाम मिलेगा। लेकिन मैं जरूर ये बात करना चाहता हूं कि हम जमहूरी लोग हैं, हम आईन पर यकीन रखने वाले लोग हैं, अखलाक के साथ चलने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे इस अदा को कहीं कमजोरी न समझना। हम मैंडेट की तहफ्फुज़ के लिए हर वो काम करेंगे इंशाअल्लाह जो आईन इजाजत देता है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज सैमुर रहमान ने कहा कि शहर में हमारी और दीगर जमातों की सीटों पर कब्जा कर लिया गया है। हम अपने मैंडेट पर दस्तबरदार नहीं होंगे बल्कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। वडेरों को किसी सूरत कब्जा नहीं करने देंगे। वो तहफ्फुज़ कराची मार्च से खिताब कर रहे थे। शहर कराची के मैंडेट पर वडेरे और जागीरदार इस वक्त कब्जा करना चाहते हैं और उन्होंने उसके लिए हर तरीका इख्तियार किया है। काम शुरू कहां से किया? यहां से किया कि बल्दियाती इलेक्शन कराओ ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर नाक बनकर बैठ जाओ और सारे वसाइल को हड़प करो। हमने जिद्दोजहद की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, इंट्रा कोर्ट गए और इंशाअल्लाह कल सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी पिटीशन फाइल हो रही है। हम अपने मैंडेट से दस्तबरदार नहीं होंगे। दूसरी जानिब कराची में गुज़िश्ता रोज़ माली साल 2023-24 का बजट पेश कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बैरूनी कर्जों, तरक्याती मंसूबों और दीगर मामलात पर रोशनी डाली। वज़ीर आला ने समुद्री तूफान बाइपर जॉय से निमटने के लिए हुकूमती इक़दामात की तफसील से भी आगाह किया। माली साल 23-24 के मिजानिये पर वज़ीर आला मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरूनी कर्जों, सालाना तरक्याती अहदाफ और कराची के लिए 182 अरब रुपए के मंसूबों की तफसीलात बताई। ये भी बताया कि मंसूबा वाटर बोर्ड की नाअहली की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। 182 अरब रुपए की स्कीम्स बजट में है और स्कूल्स में 3.1 अरब, यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स में 2.4 बिलियन, कराची के 2.396 बिलियन, 5.8 बिलियन हेल्थ की स्कीम्स है कराची में, लोकल गवर्नमेंट की 28.7 बिलियन की स्कीम्स है, मेगा स्कीम्स 12.5 है जो आपको एक ही नजर आई कुछ लोगों को। मुराद अली शाह ने दावा किया कि कराची समेत सब शहरों में मकामी हुकूमतें पीपल्स पार्टी की होंगी। वो एक आदमी इतना रो रहा है, वो ये हो गया, वो भाई एक तरफ कहते हो कि अक्सरियत हमारे पास है और फिर कहते हो नहीं इलेक्शन नहीं कराओ। ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं? तो उसको अब जाके सुकून से बैठ जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है कराची में और इसी वजह से कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि समुद्री तूफान के पेश नज़र पाक फौज से मुकम्मल राब्ते में है। कमिश्नर कराची को जरूरी इकदाम उठाने के अहकाम दे दिए गए हैं, जबकि हंगामी हालात में शहरियों की मुतबादिल रिहाइश का भी बंदोबस्त किया गया है। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की मुलाकात। पार्टी कायद नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। नवाज शरीफ ने मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली सियासी जमात की पॉलिसीज आवाम के सामने लाने की हिदायत कर दी।
हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा लाहौर। मॉलटाउन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की मुलाकात। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और सलमान शहबाज भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया गया। मुलाकात में मरियम नवाज ने पार्टी का नवाज शरीफ का अहम पैगाम वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाया। नवाज शरीफ ने पैगाम दिया कि मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली एक सियासी जमात की पॉलिसियों को आवाम के सामने लाया जाए। पार्टी का बयानिया नौजवानों को मद्देनजर रखकर बनाया जाए। नौजवानों के लिए आसान कर्जे और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए लाहेअमल बयानिए में शामिल किया जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इंतखाबी मंशूर के लिए कमेटी तश्कील देने की भी हदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी टिकटों के हवाले से पार्टी के सूबाई सदूर से रिपोर्ट भी तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान और सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद किए जाने का इम्कान है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत ने आवाम दोस्त बजट पेश किया और महंगाई को कम करने की कोशिश की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर नई सियासी जमात की तश्कील पर बोल पड़े। कहते हैं लगता है नई सियासी जमात लंदन वालों की मर्जी से बनी, कोई मुल्क कर्ज लेकर तरक्की नहीं कर सकता। चौधरी शाफे हुसैन बोले यूथ को सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लियाकत अली की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग हाउस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ज़ेर एहतमाम यूथ कॉन्फ्रेंस। चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर और चौधरी शाफे हुसैन की खुसूसी शिरकत। सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों से पार्टी कारकुन भी शरीक हुए। चौधरी सरवर का कहना था कि पाकिस्तान के नौजवान उनकी अवलीन तरजीह हैं। जो टैलेंट पाकिस्तान में है वो कहीं नहीं। सबको नई पार्टी बनाने का हक हासिल है। जो लंदन गए हैं जाना उनका हक है। उनके ख्याल में नई पार्टी लंदन वालों की मर्जी से बनी है। ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, जिसका जी चाहे पार्टी बना सकता है, उसको हक हासिल है। जिसका जी चाहे लंदन जा सकता है, उसमें भी कोई रुकावट नहीं है। लेकिन एक मेरा एक सोच है और बल्कि इंफॉर्मेशन भी थोड़ी बहुत है कि ये जो पार्टी बनी है लंदन की मर्जी से बनी। जो शाफी हुसैन का कहना था कि हमारे खानदान ने हमेशा रवादारी की सियासत की। जो शुजात हुसैन और उनके बच्चों पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। 9 मई को यूथ को वर्गलाया गया। सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे पर यकीन नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में जितने भी अक्सर जो सियासतदान है वो कोई ना कोई 100% कंफर्म सीरियस करप्शन केसेस में इन्वॉल्व है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि कोई इस तरह का इल्ज़ाम हमारे पर नहीं है। तमाम यूथ को मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग हर सोशल मीडिया की खबरों में यकीन ना किया करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का मजीद कहना था कि हमें अपने नौजवानों पर बड़ा फख्र है और हम इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को अमली सियासत में लाएंगे। तो नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। शदीद समुद्री तूफान बाइपरजॉय की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। तूफान शिमाल की तरफ बढ़ने लगा। कराची से 690 किलोमीटर दूर रह गया है। तूफान के मरकज के गिर्द हवाओं की रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटा है। बाइपरजॉय 15 जून को दोपहर साहिल से टकराने का इम्कान है। तूफान साहिल से टकराने के बाद समंदर की लहरें 8 से 10 फीट बुलंद होने का इम्कान है। मजीद तफसीलात बताएंगे, हमारे साथ मौजूद है रताबा उरूस। जी रताबा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, समंदरी तूफान बाइपरजॉय जो है इसकी शिद्दत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। ये अब जो है शुमाल की तरफ बढ़ रहा है और इस वक्त ये तूफान कराची से 690 किलोमीटर के फासले पर है। कहा यह जा रहा है कि 15 जून की दोपहर ये बहुत शदीद साइक्लोनिक तूफान के तौर पर जो है केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान किसी मुकाम पर साहिल से टकराएगा और साहिल से जब ये टकराएगा तो उसके बाद समंदर की लहरें 8 से 10 फीट बुलंद होंगी। इस वक्त जो है तूफान के मरकज के गिर्द लहरों की ऊंचाई 33 से 40 फीट है और तूफान के गिर्द हवाओं की रफ्तार भी जो है वो 220 किलोमीटर फी घंटा बताई जा रही है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि ये इसका रुख जो है वो थोड़ा तब्दील होकर शुमाल मशरक की सिमत होगा। महकमा मौसमियात ने जो इसके पेश नज़र जो है वो अलर्ट भी जारी कर दिया है, जिसमें माहीगीरों को जो है वो समंदर में जाने से मना किया गया है 17 जून तक, कम अज़ कम, जब तक इस तूफान के असरात जो हैं वो कम नहीं हो जाते। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि 13 जून से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इस सिस्टम के बायस जो है वो बारिशें मुतवक्के हैं। तेज़ जो है हवाओं के साथ बारिशें होंगी, जिसके बायस जो है बिलबोर्ड को और कमजोर इमलाक को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इस सूरत में एहतियाती इंतजामात करने की भी सिंध हुकूमत ने हिदायत कर दी है। सिंध हुकूमत की जानिब से साहिलों पर भी दफा 144 का नफाज कर दिया गया है। साहिलों पर भी दफा 144 का नफाज कर दिया गया है। रताबा उरूस तफसीलन आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया।
और नाज़रीन, कारोबार की दुनिया से खबर यह है कि तारीख में पहली बार रूस से तेल बरदार जहाज कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया। रूसी खाम तेल को इब्तदाई मरहले में आजमाइशी बुनियाद पर रिफाइन किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आज तारीखी दिन है। ये पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज है। रूसी तेल बरदार जहाज 45,145 टन खाम तेल लेकर कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया। रूसी जहाज को KPT की बर्थ OP2 पर लंगर अंदाज किया गया है। पाकिस्तान का मंसूबा है कि मुल्क की मजमूई तेल की जरूरियात का 20% मुस्तकबिल में रूस से दरामद किया जाए। रूसी तेल सस्ता होने के बायस तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान में भी तेल की कीमतों में 20% तक कमी हो सकेगी। आने वाले हफ्ते में एक और रूसी तेल बरदार जहाज 50,000 टन तेल लेकर कराची की बंदरगाह पहुंचेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में कहा कि आज तब्दीली का दिन है। कौम के साथ अपने वादों में से एक और वादा हमने पूरा कर दिया है। खुशी के साथ ऐलान कर रहा हूँ कि रूस से रियायती कीमत पर खाम तेल से भरा बहरी जहाज कराची पहुँच गया है और कल से तेल की तरसील शुरू हो जाएगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह 25 तारीख को तारीख में पहली बार रूसी माल बरदार जहाज बराह रास्त रूसी बंदरगाह सेंट पीटर्सबर्ग से कराची की बंदरगाह पहुंचा था। रूस और पाकिस्तान के माबैन बढ़ते हुए दो तरफा तिजारती ताल्लुकात दोनों ममालिक और खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं।